Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss 5 toughest PYQ questions from JEE Advanced 2023. आपका ड्यूटी बनता है ये सारे वीडियो को आप अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर लग लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, JEE एडवांस क्रैक करना है तो आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, देन यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट। दैट टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू, nobody can make you full in the examination solve any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. क्लियर? सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म तेला काल है, अगर कर्म में सच्चाई है कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है, हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदी ऐसा अदर पाना है पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो काल होगा। चलो अभी संकट हल करते हैं। JEE एडवांस 2023 से 5 टफेस्ट क्वेश्चंस का हल अभी हम लोग निकालेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर्स एंड a फ्रॉम 0 to 1 to r be the functions defined by fx is equal to n into 1 minus 2a nx where x is lying between 0 to 1 by 2n into 2nx minus 1 if x का जो वैल्यू है 1 by 2n to 3 by 4n and 4n into 1 minus nx जब x का वैल्यू 3 by 4n to 1 by n है and n into nx minus 1 by n minus 1, so x का जो वैल्यू है 1 by n to 1 है। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है इफ n is such that the area of the region bounded by the curve x equal to 0 as well as x equal to 1, y is equal to 0 and y is equal to fx is 4, then the maximum value of the functions, ठीक है, ये maximum value of the functions f is क्या होगा, यहीं पे 4 क्लियर, f is क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx ये क्या होगा, सो दैट मीन्स क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज डिपेंड्स ऑन n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शंस क्या होगा, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, फ्रॉम हियर टू हियर as well as clear, so this is where, so like this, so this is x o y है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 n है, ये जो हाइट है सो दैट इज क्लियर, ये हाइट आपको समझना है, सो दैट इज n है, ये 0 से शुरू एंड सो दिस इज 1 है, ये आपको समझना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। ये जो पॉइंट है, क्लियर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है ना, सो दिस इज 1 by n, ठीक है, 1 by 2n 0 है एंड सो दिस इज 1 by n 0 है, ठीक है। इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक, क्लियर, सो लाइक दिस, इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो एरिया है, क्लियर, सो दिस इज एरिया इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होगा, देखो इसका एरिया हाफ बेस इज व्हाट 1 by 2n इनटू इसका हाइट, इसका एरिया क्या होगा हाफ बेस 1 by n से, क्लियर, 1 by 2n घटा दो, ठीक है, देखो 1 by n से 1 by 2n जब घटाओगे तो ये क्या होगा, सो दिस इज 2 minus 1, सो दिस इज 1 by 2n, सो दिस इज 1 by 2n, ठीक है, इनटू ए जो पार्ट है ये हाइट क्या है, सो दैट इज n है, ठीक है, प्लस इसका एरिया क्या होगा, सो दिस इज ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगा हाफ इनटू 1 minus 1 by n इनटू n, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, यहीं पे क्या हो रहा है, देखो दिस n कैंसिल एवरीवेयर, n कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज 1 by 4, ये क्या होगा, सो दिस इज 1 by 4, क्लियर, n तो कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज n minus 1 by 2 है, सो दैट मीन्स ये जो पार्ट है 1 by 2 प्लस n minus दिस, ठीक है, सो दैट मीन्स इज वेयर, सो दिस इज, ये क्या होगा, दिस इज 1 प्लस n minus 1, सो दैट इज n by 2 है, ठीक है, तो दिस इज n by 2 इक्वल टू 4 है, सो देयरफॉर n का वैल्यू इज 8 है, सो दैट मीन्स का क्लियर, एरिया कब मैक्सिमम होगा, एरिया तब मैक्सिमम होगा जब n का वैल्यू 8 है, बस नथिंग एल्स, n द वैल्यू ऑफ n, सो दैट इज इक्वल टू 8।
Now another questions, clear fantastic questions है that a is equal to 1967 plus 1686 I sin theta by 7 minus 3 I cos theta, theta belongs to R है. If a contains exactly one positive integer then the value of n. So that means क्या, if a contains exactly one positive integer then you will find out. So that means क्या, what you will do here ना, जो imaginary part है, imaginary part जब जीरो हो जाएगा so you will get the answer है. ठीक है, क्लियर, यहीं पे यही आपको समझना है बस, nothing else. Now so यहीं पे जो given है, so that is what a is equal to is what, so this is 1967 plus 1686 iota sin theta. Clear? And so this is 7 minus 3i cos theta. So like this. ठीक है, if a contains exactly one positive integer then the value of n है. So my friends, आप यहीं से क्या करोगे, क्लियर, यू टेक कॉमन, देखो यहीं पे कॉमन जा रहा है 281 कॉमन जा रहा है, क्लियर. सो 281 जब कॉमन लोगे सो दिस इज 7 प्लस 6i sin theta. And so this is 7 minus 3i cos theta and into, so this is 7 plus 3i cos theta and so this is by 7 plus 3i cos theta. ठीक है, so that is equal to is what, 281 and here is what, so this is 49, so this is such a 42 and this is 21, so this is 60, oh sorry, so this is such 42 iota sin theta and so this is 21 iota cos theta and so this is minus iota ka square, so that is 18 sin theta cos theta and so this is by what you'll get, so this is 49 plus 9 cos square theta, बस this, so what you'll get 281. ठीक है, क्लियर, यहीं पे क्या हो रहा है देखो, so this is 49 minus 18 sin theta cos theta and so this is here what will take common, so this is 21 common ले लो, 21 iota, so this is cos theta plus 2 sin theta. ठीक है, and नीचे क्या होगा, so that is what, 49 plus 9 cos square theta, बस, so this. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, so this is a contains, ठीक है, clear, so this is 49, clear, so this is cos theta plus 2 sin theta, so that is equal to 0 है, इसको 0 होना पड़ेगा, so cos theta plus 2 sin theta, so that is equal to 0 है. ठीक है, clear, so this is cos theta plus 2 sin theta equal to 0 है. ठीक है, clear, so that means cos थीटा का जो वैल्यू है, so cos थीटा का वैल्यू क्या है, -2 sin थीटा. ठीक है, तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, so this is 281 49 माइनस, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू सपोज हम लोगों ने यहीं पे पुट कर दिया, ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज, ये क्या होगा देखो, cos थीटा का वैल्यू -2 sin थीटा, सो दिस इज 36 sin स्क्वायर थीटा एंड सो दिस इज व्हाट, ठीक है, 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा. So this is 49, a का जो वैल्यू है, so this is 281 7 and a जो पार्ट है देखो 6i 2 sin theta, 2 sin theta is -2 cos theta. ठीक है, so that is -3 iota cos theta and नीचे क्या होगा, so that is 7 -3 iota cos theta. So this is equal to is what, so this is equal to 281. So value of these expressions clear, so that means क्या, if a contains exactly one positive integer then the value of n, so that is what, now 281. Now another fantastic questions from binomial theorem. Let a and b be two non-zero real numbers if the coefficients of x to the power 5 in the expansions of ax square plus 70 by 27 bx whole to the power 4 is equal to the coefficients of x to the power -5 in the expansions of ax minus 1 by bx square whole to the power 7, then the value of 2b क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, बस, nothing else. Now clear, अभी हमें बोल रहा है coefficients of x to the power 5 of this expressions as well as coefficients of x to the power -5 in these expressions are same है. Then what you will find out, you will find out, so that is 2b का वैल्यू क्या होगा. So my dear friends, यहीं पे देखो coefficients of x to the power 5 जब फाइंड करोगे, clear, so this is 4cr into, so this is ax square whole to the power 4 minus r and 70 by 27 bx whole to the power r है. So this is 4cr and so this is a to the power 4 minus r है into 70 by 27b whole to the power r into, so this is x to the power 8 minus 3r, so that is equal to 5 है, 8 minus 3r equal to 5, so this implies that r का वैल्यू 1. So like this.
अभी इस पे क्या करना है, देखो इस पे क्या है, सो दैट इज व्हाट 7CR, ठीक है, इनटू सो दिस इज x होल टू द पावर 7 माइनस r इनटू माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर r है। सो दिस इज 7CR इनटू a टू द पावर 7 माइनस r, ठीक है, इनटू हियर सो दिस इज minus 1 by b x square minus 1 by b whole to the power r into x to the power, ठीक है, x to the power 7 minus 3r। तो इन दिस केस में क्या है, देखो 7 minus 3r इक्वल टू minus 5, 3r इक्वल टू 12, r का वैल्यू 4 है, ठीक है। अभी इस पे पुट करो, सो दिस इज जब r का वैल्यू 1 है, सो दैट इज 4c1 इंटू r का वैल्यू 1, सो दैट इज a क्यूब, r का वैल्यू 1, सो दैट इज 70 बाई, सो दिस इज 70 बाई 27b, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू r का वैल्यू इन दिस केस में, r का वैल्यू इन दिस केस में r का वैल्यू 4 है, 7c4 इंटू हियर a टू द पावर 3 है, a टू द पावर 3 एंड माइनस, ठीक है, 1 बाई b होल टू द पावर 4 है, 4c1, सो दैट इज 4 है, ठीक है, इंटू a क्यूब कैंसिल है, सो दिस इज 70 and so this is 27b, so that is 7c4, 7 into 6 into 5, so this is by 6 into 1 by b4, ठीक है, clear। so this is 27b, ठीक है। अभी यहीं पे क्या हो रहा है, देखो 6 6 कैंसिल, a इसका सब कैंसिल, so that is 1, so this is 2 है, ठीक है। b इसका सब कैंसिल, so b क्यूब है, so that means is 1, तो b क्यूब का वैल्यू क्या होगा 8, b क्यूब का वैल्यू 27 है, so this is what b cube equal to 27 by 8, so 3 by 2 का whole cube, so that means b का वैल्यू 3 by 2 है, so that is what हमें क्या फाइंड करना था, हमें to b का वैल्यू फाइंड करना था, so the value of to b, so that is 3 है, ये आपको समझना है।